हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक विस्तृत एवं धमाकेदार सीरीज। और इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद हम मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पीएससी, एमपी पुलिस, ठीक है, इन सभी के फॉर्म डल रहे हैं और जल्द ही इनकी परीक्षा होने वाली है। तो हम साथ ही एमपी जीके का सुपरफास्ट रिवीजन भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा करेंगे, इसके बाद अभ्यारण्य देखेंगे, इसके बाद हम मध्य प्रदेश की नदियां एवं अन्य जो भी डेटा है मध्य प्रदेश का देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया, लाया गया और इसी के आधार पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। ठीक है, तो याद रखना है कब लाया गया है, 1972 में वन्य जीव अधिनियम लाया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में यदि बात करें तो 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मध्य प्रदेश में लाया गया था। लेकिन हमें भारत का डेटा याद रखना है। ठीक है, भारत में वन्य जीव अधिनियम 1972 में लाया गया था। ठीक, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं तथा 31 अभ्यारण्य हैं, जिनमें से 7 टाइगर रिजर्व इन 7 टाइगर रिजर्वों में 6 राष्ट्रीय उद्यान तथा 1 वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें टाइगर रिजर्व है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। ठीक है, अब इन सभी में 7 टाइगर रिजर्व, 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल अभ्यारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जिसमें जीवाश्म संरक्षण का कार्य चल रहा है हेतु स्थापित किए गए हैं। तो आपको 2 डेटा याद रखने हैं। 1972 में भारत में वन्य जीव अधिनियम लाया गया था। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान, 31 अभ्यारण्य हैं, जिनमें से 7 क्या है, टाइगर रिजर्व हैं, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य हैं, 2 खरमोर अभ्यारण्य हैं, 3 घड़ियाल अभ्यारण्य हैं तथा 2 जीवाश्म संरक्षण, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसके बाद हम एक एक करके राष्ट्रीय उद्यान की डिटेल्स पढ़ेंगे और यहां पर सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें कुछ फैक्चुअल डेटा होता है। जैसे विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट की जनक कौन है, गैनी मैनफोर्ड। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट का जो आइडिया था दिया था। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट का जनक गैनी मैनफोर्ड। अब बात करें भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जनक तो कैलाश सांखेला को कहा जाता है। ठीक है, और यह प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है भारत में कब लाई गई थी तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर योजना लाई गई थी, जिसके जस्ट 1 साल बाद भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, जिसकी जस्ट 1 साल बाद 1974 में मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया गया था। ठीक है, तो इतना डेटा हमें लेकर चलना है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना भारत में 1 अप्रैल 1974 में, मध्य प्रदेश में 1974, भारत में 1973। और बाघ दिवस हम कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। और 2018 की बाघ रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, 526 है। अर्थात हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। अब चलते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मंडला बालाघाट में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश का पहला तथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है और पहला प्रोजेक्ट टाइगर है। इसी वर्ष 1933 में अभयवन घोषित किया गया, 1952 में अभ्यारण्य बनाया गया, 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल किया गया। तो इतना डेटा याद रखना है। अभ्यारण्य कब बना तो 1952 में, राष्ट्रीय उद्यान कब बना 1955 में, और प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया 1974 में
कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने शुभंकर भूरसिंह द बारासिंघा अपनाया है, कब अपनाया है, 2017 में अपनाया है। और इस जो शुभंकर के डिजाइन करता है वह है रोहन चक्रवर्ती। तो इतना डेटा याद रखना है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने शुभंकर अपनाया है 2017 में, और डिजाइन करता कौन है, रोहन चक्रवर्ती हैं। ठीक है, इसके बाद इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग, ठीक है, काले हिरण, कृष्ण मृग एवं ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। और बारहसिंगा पाए जाने के कारण इसे कान्हा का गहना कहा जाता है। ठीक है, कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है, कान्हा का गहना कहा जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में होलो घाटी तथा बंजर घाटी पाई जाती हैं। ठीक है, होलो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित हैं। होलो घाटी बालाघाट में स्थित है और बंजर घाटी मंडला में स्थित है। और यहां पर एक सनसेट पॉइंट स्थित है, बामनी दरार नामक एक सनसेट पॉइंट स्थित है, जो कि इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, इस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। इसे सूर्यास्त पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, सूर्यास्त पॉइंट कहा जाता है। और विश्व बैंक की सहायता से अमेरिका की टेंसी घाटी योजना पर आधारित एक योजना यहां पर बनाई जा रही है। ठीक है, बनाई गई है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है। किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से इस राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है। और इस नेशनल पार्क को सॉलिड वेस्ट के प्रबंधन के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है। तो इतना डेटा हमें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से याद रखना है। ठीक है, मंडला बालाघाट, इसे 1952 में अभ्यारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान या पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिसने शुभंकर जारी किया है। भूरसिंह द बारासिंगा 2017 में, डिजाइन करता है रोहन चक्रवर्ती। यहां पर एक सनसेट पॉइंट है बामनी दरार नामक। ठीक है, इसके बाद होलो बंजर घाटी स्थित है। और यहां पर क्या पाए जाते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय जो राजकीय पशु है, ठीक है, बारहसिंगा पाया जाता है यहां पर। ठीक, इसके बाद अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शिवपुरी में है, स्थापना 1958 में हुई थी। कान्हा किसली की स्थापना 1955 एज अ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद माधव की स्थापना हुई थी 1958 में। क्षेत्रफल 375 किलोमीटर है, 375 वर्ग किलोमीटर है। और कान्हा किसली का कितना था, 940 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अगला पॉइंट है, इस नेशनल पार्क में मनिहार नदी एवं, ठीक है, मनिहार नदी एवं बरही नदी प्रवाहित होती है। और इस मनिहार नदी पर माधवराव सिंधिया ने क्या बनाया है, सांख्य सागर व माधव सागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, इस मनिहार नदी पर माधवराव सिंधिया ने क्या बनवाया था, सांख्य सागर एवं माधव सागर, ठीक है, माधव सागर झील का निर्माण करवाया था। यहां पर जॉर्ज कैसल नामक भवन निर्मित है, भवन स्थापित है। और इस नेशनल पार्क से NH3 नेशनल हाईवे 3 आगरा बॉम्बे वाला और NH25 गुजरते हैं। ठीक है, तो सीधे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि किस राष्ट्रीय उद्यान से NH3 एवं NH25 गुजरते हैं, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरते हैं। ठीक है, और इसी राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, तात्या टोपे की समाधि स्थित है। ठीक, तात्या टोपे की समाधि स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास सहरिया जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो इतना याद रखना है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, स्थापना 1958, क्षेत्रफल 375 वर्ग किलोमीटर है। इस नेशनल पार्क में दो नदियां मनिहार एवं बरही, मनिहार नदी पर क्या है, सांख्य सागर व माधव सागर झील निर्मित है। ठीक है, जॉर्ज कैसल का भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। इस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास शहरी जनजाति पाई जाती है और NH3 एवं NH25 यहां से गुजरती हैं। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, यह क्यों फेमस है, तो सर्वाधिक बाघ घनत्व के लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, स्थापना हुई थी 1968 में। 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। खासियत क्या है, तो 32 पहाड़ियों से घिरा देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तथा इसके मध्य में
2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला भी स्थित है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से, ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी थी? मनिहार नदी। याद रखना है, मां से माधव, मां से मनिहार नदी। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नदी, जो इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसके मध्य से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। बंगाल टाइगर के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। वर्ष 2018 में इस राष्ट्रीय उद्यान से सुंदरी बाघिन को उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया है। इसके बाद है इस राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है तथा हाथी के जो हाथी है ना, उनके निवास स्थान के रूप में इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, यहां पर हाथियों को पुनर्वासित किया जाएगा। ठीक, तो इतना डेटा हमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से याद रखना है। इसके बाद अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मोगली लैंड। इसका नाम सुनते ही हमें मोगली लैंड याद आना चाहिए और इसका नया नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा 1977 में अभ्यारण्य बना, 1983 में नेशनल पार्क और 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। ठीक है, इसका परिवर्तित नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य के मामले में पेंच मोगली अभ्यारण्य। ठीक है, यह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान में पेंच नदी प्रवाहित होती है जो दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक द जंगल बुक इसी नेशनल पार्क पर आधारित है, इसी राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है, क्योंकि उसी की तर्ज पर यहां पर क्या बनाया गया है? मोगली लैंड विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहां मोगली लैंड विकसित किया गया है और इस नेशनल पार्क में पेंच नदी पर तोतला डोह बांध, याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेटा है। इस नेशनल पार्क में पेंच नदी पर तोतला डोह बांध का निर्माण किया गया है। और हमारा जो राजकीय पक्षी है, ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज शाह बुलबुल, ठीक है, कहां पाया जाता है? इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। यदि पूछें बारहसिंगा तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूधराज पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूधराज पक्षी इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और इसके अलावा राजतोता, जिसे हम करण मिट्ठू कहते हैं, वह भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो इतना डेटा पेंच राष्ट्रीय उद्यान से याद रखना है। इसके बाद अगला है सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि होशंगाबाद में है और 1981 में स्थापित हुआ। 1999 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। क्षेत्रफल इसका 524 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहां पर कीटबक्षी पौधे तथा इंडियन बाइसन, जिसे हम गौर पक्षी कहते हैं, पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में कीटबक्षी पौधे, बाइसन, गौर पक्षी पाए जाते हैं। मड़ई पर्यटन स्थल, ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में मड़ई पर्यटन स्थल स्थित है जो तवा तथा देवना नदियों के संगम पर, ठीक है, इसी नेशनल पार्क में स्थित है। और धूपगढ़, ठीक है, यहीं पर स्थित है। तो इतना डेटा हमने यहां से देखा और कवर किया हमने 5 राष्ट्रीय उद्यानों को। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जगह के हिसाब से यदि बात करें, कान्हा-किसली मंडला बालाघाट, ठीक है, उसके बाद माधव शिवपुरी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पन्ना छतरपुर में आता है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। यहां प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क स्थापित है, इसको आपको याद रखना है। प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहां पर है? पन्ना नेशनल पार्क में है। ठीक है, इसे भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, यह आपको याद रखना है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। ठीक है, यह प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जहां खजुराहो पर्यटन स्थल से नियमित विमान सेवा उपलब्ध है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना छतरपुर
और इसे भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां खजुराहो पर्यटन स्थल से लगातार विमान सेवा उपलब्ध है। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क अगला है, सीधी सिंगरौली में है। संजय गांधी नेशनल पार्क सीधी सिंगरौली 1983 में यह स्थापित हुआ और इसका दूसरा नाम है डुबरी नेशनल पार्क। ठीक है, यह क्यों फेमस है? तो यह अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था और इसका जो विभाजित हिस्सा है जो छत्तीसगढ़ में चला गया है, वर्तमान में अब उसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक चीतल इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यहां पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। यह 2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक चीतल किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। यहां पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य पाए जाते हैं, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है और यहां पर कई अनेक सारी प्रागैतिहासिक गुफाएं, ठीक है, भुईमाड़ गुफा, ठोंगा मंदिर, कालिया देह जलप्रपात स्थित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में हमें इतना याद रखना है। उसके बाद है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिसे हम फॉसिल नेशनल पार्क कहते हैं, डिंडोरी में है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह प्रदेश का सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इस नेशनल पार्क का प्रमुख स्थान घुघुआ है, इसलिए इसे कहीं कहीं घुघुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला है वन विहार नेशनल पार्क, जो कि भोपाल में है। स्थापना 1993-94 में की गई थी। यहां पर मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान, ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान तथा ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर स्थापित है। यह 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर किस नेशनल पार्क में है? तो वन विहार नेशनल पार्क में है। ठीक है, इसके बाद अगला है डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि प्रदेश का दूसरा जीवाश्म नेशनल पार्क है। कहां पर है? धार जिले में है, जो कि बाघ और जोवट नदी के तट पर स्थित है। स्थापना 2010 में हुई थी और इसे डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क 2011 में किया गया। ठीक है, नाम दिया गया। MP का दूसरा जीवाश्म नेशनल पार्क है। इसमें या इस राष्ट्रीय उद्यान में 2015 में बाघ नदी के किनारे 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म या पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा है पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना छतरपुर, संजय गांधी नेशनल पार्क सीधी सिंगरौली, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल। ठीक है, यहाँ पर ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर है। ठीक है, इसके बाद डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि धार में है। उसके बाद ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में है और इसे हम निमाड़ क्षेत्र का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, इससे पहले कोई भी राष्ट्रीय उद्यान निमाड़ क्षेत्र में स्थापित नहीं था। तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा निमाड़ क्षेत्र में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है। स्थापना 2004 में की गई थी। इसके बाद अगला है एवं अंतिम है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और किस क्षेत्र में आता है? तो शिवपुरी में आता है। यह पहले, ठीक है, 1983 में पालपुर कूनो अभ्यारण्य के रूप में विकसित था। ठीक है, इसे 2018 दिसंबर 2018 में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, दर्जा दिया गया है। और यहां पर एशियाई गिर शेरों तथा अफ्रीकी चीते बसाने की योजना है। इस प्रकार हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कवर कर लेते हैं। तो यदि आपको आज का यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।